नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया तनाव से तो यही लग रहा है। दरअसल खड़गे ने थरूर का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं और देश बाद में, जिस पर शशि थरूर ने पलटवार किया। अपने ऊपर लगातार उठ रहे सवालिया निशान का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने लिखा कि पंख तुम्हारे हैं लेकिन आसमान किसी का नहीं है, उड़ने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में जाने वाले सर्वदलीय बैठक में शशि थरूर को भी शामिल किया गया था। पार्टी के अंदर खाने कई बार विरोध झेल चुके शशि थरूर को इस बार खुले तौर पर विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर भाजपा के सुपर प्रवक्ता होने का आरोप तक लगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें पीएम मोदी की तारीफ करने पर आड़े हाथों लिया था। इसके बाद थरूर ने कहा था कि जब वैश्विक मंच पर होते हैं तो पार्टी और दूसरी सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। आरोपों पर थरूर ने कहा था कि मेरे लिए देश पहले है और पार्टी बाद में। दरअसल कांग्रेस लगातार पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ की है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि इसका मतलब भाजपा में शामिल होना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रशंसा राष्ट्रीय एकता और भारत के हित में एक बयान है, न कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का संकेत, जैसा कि कुछ लोग गलत समझ रहे हैं। थरूर ने जोर दिया कि उनका उद्देश्य भारत के लिए खड़ा होना है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई मौकों पर थरूर की राय पार्टी लाइन से अलग रही है, जिसके बाद उन पर कांग्रेस के कई नेताओं ने टिप्पणी की थी। लेकिन अब इस बार थरूर को लेकर कांग्रेस कुछ अलग ही मूड में है, क्योंकि थरूर हैं तो कांग्रेस में, लेकिन भाजपा के खास। ऐसे में सवाल यही है कि थरूर भाजपा से कितनी पास है और कितनी दूर। क्या थरूर हुए दूर और कांग्रेस मजबूर? सवाल यह भी है कि क्या शशि थरूर को मोदी की तारीफ भारी पड़ रही है या वाकई थरूर के मन में कुछ और है? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। डर रहे हैं, कर रहे हैं, किसके लिए डरते हैं? पार्टी है हमारी, वी आर देयर, डोंट। अरे मे बी देर आर नियरली 34 वर्किंग कमिटी मेंबर्स, 34 परमानेंट इनवाइटीज, नियरली 30 पीपल स्पेशल इनवाइटीज। तो अब वो बोल रहे हैं, उनके इच्छा के अनुसार वो बोल रहे हैं, उसमें हम बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। हमको चिंता लगी है देश को कैसे बचाए। अगर किसी को और की चिंता है तो उनके बाद आप पूछ सकते हैं उनको। चलिए, तो कांग्रेस हुई मजबूर, थरूर हुए दूर, क्या ऐसा है? लगातार शशि थरूर को लेके जो बयान आए हैं, जो उनका रवैया देखने को मिला है, जो कांग्रेस ने जो चीज़ें सामने रखी हैं, वो सवाल तो खड़े करती हैं कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या, इसके बारे में कोई खुलकर नहीं कहता। कांग्रेस को जरूर लग रहा होगा, खड़गे ने जरूर ये बात कह दी है कि उनके लिए मोदी पहले हैं, देश बाद में, लेकिन पीछे की चीज़ों को समझने की यदि कोशिश करें तो क्या वाकई सच में ऐसा है, या फिर शशि थरूर जो कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे बयान दे देते हैं कि पार्टी बिल्कुल उनके बयानों को साइडलाइन कर देती है, या इस तरीके से उनके साथ किया गया है जो आज ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये बात सच है, कांग्रेस के सांसद होते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मित्रता कह लीजिए, या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घनिष्ठता जो हाल ही में लगातार बार बार देखी गई, उससे सवाल खड़े किए आखिर क्यों। और सबसे ज़्यादा बात तब आ गई जब एक प्रतिनिधि मंडल जो विदेश भेजा गया था, उसमें कांग्रेस की तरफ से सारे नाम हटाकर शशि थरूर को भेजा गया। तब ये बात आई कि हाँ कुछ तो है, लेकिन क्या है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे जो समझने की ज़रूरत है। और यही बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं, देश बाद में है। खड़गे ने ज़रूर थरूर का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने बिना नाम लिए कहा मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, उनकी अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए हमने उन्हें CWC सदस्य बनाया। पूरे विपक्ष ने कहा है कि हम अपनी सेना, अपने सैनिकों और ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं। हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ कहते हैं मोदी पहले और देश बाद में। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? और खड़गे ने थरूर के खिलाफ एक्शन लेने की संभावना को फिलहाल खारिज किया। उन्होंने एक्स पर एक पक्षी की तस्वीर पोस्ट की। अच्छा, पक्षी की तस्वीर पोस्ट किसने की? शशि थरूर ने। उन्होंने एक, कह लीजिए कि सीधे सामने से नहीं, लेकिन अपने ट्वीट के माध्यम से एक पलटवार करा, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं, मैं भाजपा में शामिल हो सकता हूं, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए, खंडन तो उन्होंने कर दिया,
ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक पहुंच के संबंध में लेख लिखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में शामिल होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और भारत के लिए खड़े होने का संदेश है। ये शशि थरूर जो कह रहे हैं या जो ट्वीट किया है या जो बता रहे हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ वो ये दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। वो आज इस चीज को नकार जरूर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार उनका जो काम है और जिस तरीके से ऑरा इस वक्त नजर आ रहा है, वो यही दिखाता है कि क्या कांग्रेस से दूर हैं, भाजपा के पास होते चले जा रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और है। चलिए सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे यज्ञपति उपाध्याय। यज्ञपति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं यज्ञपति जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? यज्ञपति जी, क्या बात है, कांग्रेस की कुछ मजबूरी है या फिर शशि थरूर जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो है वो ये दिखाता है कि एक सीधी सीधी टिप्पणी है कांग्रेस की, सीधे सीधे वो एक कटाक्ष कर रहे हैं शशि थरूर को लेकर। आखिर क्यों? थरूर तो कह रहे हैं कि मैं किसी भाजपा में नहीं जा रहा हूँ, मेरा यदि ऑपरेशन सिंदूर पे पॉजिटिव लेख आता है या कोई बात आती है तो इस तरीके से उनको हिट ना किया जाए। यज्ञपति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? यज्ञपति जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा प्रश्न सुना हुआ तो प्लीज आंसर कीजिएगा। चलिए, यज्ञपति जी शायद कुछ नेटवर्क इशू है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जकिया जी, मुझे सुन पा रही हैं? जकिया जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा मैम। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जी, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जकिया जी, क्या मानती हैं, शशि थरूर जो कह रहे हैं उन पर विश्वास कर लें, या उनकी जो नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के प्रति हैं और कांग्रेस का कटाक्ष है उस पर विश्वास कर लें? लेकिन थरूर तो अपने ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरा कुछ अच्छा करना या पॉजिटिव करना, यदि लोगों को लगता है कि मैं भाजपा में जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है। लेकिन न जाने क्यों बहुत लंबे समय से, क्योंकि ये राजनीति है, तो राजनीति में तो हम नहीं कह सकते कि कब कौन किस पाले में हो जाएगा। जो तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से, आप उसे किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, एक चीज है कि हमें पहले से पता है कि शशि थरूर जी अच्छा लिखते रहे हैं और काफी कटाक्ष भी उन्होंने लिखा है। और इस बीच में अगर एक लगातार कुछ इस तरह की टिप्पणी आ रही है जो बिल्कुल ही बीजेपी को सॉफ्ट लाइन करने के प्रपोज से है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो कांग्रेस की डर है और जो उनकी बातों में झलक रहा है उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता सिरे से। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं सोचते हैं और अचानक से आपको देखने को मिल जाती है, और सामने से जब वो चीजें आती हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये ऐसे तो हो रहा था, हमने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान देने की जरूरत है, डेफिनेट सा बात है। हाँ, रही बात की कांग्रेस की, देखिए एक चीज है कि नींव अपने आप में कमजोर तभी से होने लगी थी जब बहुत सारे वरिष्ठ नेता वहां से अलग होने लगे थे। तो उसी टाइम में भी कांग्रेस को सोचने की जरूरत थी कि एक तरफ तो हम इंडिया जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं और साथ ही साथ अपने लोग जो ऑलरेडी इतने सालों से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े रहे हैं और उन्होंने अपना 90% दिया है, पूरी लाइफ लाइन दे दी अपनी कांग्रेस को, उनको उस पॉजिटिव लाइन में वो लोग नहीं रख पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे। तो वहां से ही देखिए समझने की जरूरत है कि वहीं से कमियां और वहीं से ये खोखलापन दिखने के लिए शुरुआत हो चुकी थी। अब रही बात कि एग्जैक्टली शशि थरूर क्या बीजेपी में जाएंगे, तो इसमें अभी बहुत लंबी डॉट है, बहुत लंबी पॉज है, क्योंकि डेफिनेट सा बात है एक आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है। क्योंकि कोई भी बंदा जो अपना पार्टी से जुड़ता है वो अपनी आइडियोलॉजी को पहले, ट्रस्ट को, अपनी सोच को देखता है कि मैं एग्जैक्टली किस आइडियोलॉजी और किस सोच के साथ और किस पार्टी की सोच के साथ मैं जा सकता हूँ। अगर वहां पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ तब तो बातें अलग है, अदरवाइज मुझे अभी ये तो नहीं लगता कि वो इस लाइन में जाएंगे।
बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। यज्ञपति जी, अभी मेरी आवाज पहुंच रही है? यज्ञपति जी? हाँ जी बोलिए। यज्ञपति जी, थरूर को लेके सबसे पहले मैं कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहती हूँ, क्योंकि थरूर कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं जो लिखता हूँ मेरी चीज़ों को ऐसे लिया जा रहा है कि मेरे लिए मोदी पहले हैं, देश बाद में, जबकि ऐसा नहीं है। मैं राष्ट्रहित के लिए लिखता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कुछ और दर्शाता है। कुछ प्रॉब्लम है शशि थरूर के साथ कांग्रेस को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज खड़गे जी ने कहा है कि हमारे लिए पार्टी बाद में है, देश सर्वोपरि है। और जब देश की बात होती है तो वो स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को, अपने विचार को रखने के लिए। और शशि थरूर जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने भी यही कहा है कि पार्टी बाद में है, पहले देश है। यज्ञपति जी, लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल गया था तब भी बहुत सारी बातें आई थी और ये सिनेरियो तब से ही चला आ रहा है। तब भी कांग्रेस ने हालांकि खुलकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, लेकिन इस बात पर सवाल उठाए थे कि वो क्यों, क्योंकि नाम किसी और के थे, चले गए थरूर जी। उसके बाद से चीजें लगातार उनको भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट करके लगातार उन पर कोई ना कोई टिप्पणी आ ही रही है कांग्रेस की तरफ से। मतलब ऐसे किया जा रहा है जैसे कि वो आपके अपने हैं नहीं। नहीं, कांग्रेस ने कभी देश और सेना के सौदे पर सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस ने तो सीज फायर पे सवाल उठाया है, जो किसी की मध्यस्थता के लिए आपने किया। अगर ट्रंप के कहने पर आपने मध्यस्थता स्वीकार की तो कांग्रेस ने सीज फायर पर अपनी वो आवाज उठाई है। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। देश तो कांग्रेस के लिए भी सबसे पहले सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए वापस आओ। हाँ ठीक है, यज्ञपति जी बने रहिएगा। खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, मुझे ऐसा लगता है खेमचंद जी, भाजपा से कितनी दूर शशि थरूर, मैं आपसे कैसे पूछूं? इसलिए नहीं पूछ सकती क्योंकि उन्होंने खुद ही लिख दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो बात आ रही है, जो कांग्रेस कह रही है, ये मुझे अब बोलना पड़ेगा, ये खिचड़ी है जो धीरे धीरे पक रही है। उसमें क्या क्या डल रहा है, कौन कौन से मसाले डल रहे हैं, ये सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज जो कांग्रेस है वो स्वार्थी कांग्रेस हो चुकी है। वो देश के मुद्दों पे भी वो पहले पार्टी को देखती है और पार्टी का एक विशेष परिवार जो गांधी परिवार है उसको देखती है। तो बहुत ही दुखद है। तो देश की बात है तो कोई भी, सब देश के नागरिक हैं, सबकी ड्यूटी है, सबकी। ऐसा नहीं कि जो सरकार में वही लोग काम करेंगे, सब लोग काम कर सकते हैं। जो उचित व्यक्ति है उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, पहले भी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपोजिशन लीडर होते हुए भी देश की बात रखने के लिए बाहर गए, अब भी लोग गए हैं। लेकिन जो आज की कांग्रेस है उसको हजम नहीं कर पा रही। उनकी जो सोच है वो संकुचित हो गई है, उनकी सोच सीमित हो गई है, इसीलिए वो अपने लोगों की दुश्मन बन गई। पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। शशि जी अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दूर है, सवाल पूछना चाहता हूं। तो है नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ब्रदर, सुन लो, पहले सुन लो फिर आप बोलना। तो कांग्रेस जो है वो संकुचित सोच के कारण अपने नेताओं पे अभद्र टिप्पणी कर रही है और देश के खिलाफ बातें कर रही है। अभी कह रहे हैं कि सीज फायर जो थर्ड पार्टी स्पॉन्सर, ये कह रहे हैं। अभी भी इनको लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। देश की ऑफिशियल स्टेटमेंट जा चुके, पहले सिर्फ और सिर्फ ये कहते थे कि एक स्टेटमेंट दे दो मान लेंगे। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है, फॉरेन सेक्रेटरी ने उसको ब्रीफ किया है, ये देश की स्टेटमेंट हो गई। अब ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट हो गई कि ना हमने किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन स्वीकार किया और ना ही हम करेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। आप फॉरेन जितना भी मीडिया उसमें देख लीजिए, उसमें रिपोर्टेड किया गया है कि मोदी डिस्प्यूटेड ट्रम्प्स क्लेम ऑफ मेकिंग द सीजफायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी भी ये सवाल कर रहे हैं, मतलब इनको अपनी सरकार पे विश्वास नहीं है, देश पे विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। इसको कहते हैं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। पहले इनको हैंगओवर था कि नहीं ये सरकार में है, ये 5-7 साल तक तो समझ ही नहीं पाएगी ये सरकार में नहीं है। अब जो डर है पर्सनल बेनिफिट का, कि पर्सनल जो प्राइड है या पर्सनल जो पावर है वो कहीं ना कहीं चली ना जाए, तो सबको ये दुश्मन बना रहे हैं। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ सलाह दे सकता हूं कि देश के मामले में राजनीति करना छोड़ें, बड़ा दिल रखें तो आपका भी भला होगा। अगर देश के मामले में राजनीति करेंगे, दुश्मनों की आवाज में बात करेंगे, दुश्मनों के नैरेटिव में आप सुर में सुर मिलाएंगे, तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, ये रास्ता ही नहीं है।
ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोगों के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, लोग उसी के साथ खड़े होंगे। हाँ, यज्ञपति जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? अरे यही तो हम भी कह रहे हैं कि देश सर्वोच्च है। व्यक्ति विशेष को महिमा मंडित करने से ज्यादा जरूरी देश के साथ खड़ा रहना है। आज शशि थरूर जी अगर बाहर जाकर देश का पक्ष रखते हैं मजबूती के साथ, तो वो हमारे लिए भी सम्मानीय है। हम भी, कांग्रेस भी यही कह रही है, खड़गे जी भी यही कह रहे हैं। खड़गे जी ने यही कहा है कि देश और सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। आप किसी व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन करने के बजाय अगर देश का पक्ष रख रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी गर्व की बात है। तो बात तो सही। ऑपरेशन सिंदूर से मिला कि आज 18वीं बार ट्रंप ने फिर कहा है कि हमने मध्यस्थता की है और देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साध के बैठा हुआ है। समूचा विपक्ष जानना चाहता है कि ये मध्यस्थता क्यों हुई, ऑपरेशन सिंदूर से मिला क्या, लेकिन देश को ये नहीं बता रहे। देश के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्रेडिबिलिटी को गिरा के बार बार बोल रहा है तो व्हाई वी शुड मीट हिम, व्हाई वी शुड डू द सेम थिंग। क्यों हम बार बार बोले नहीं नहीं नहीं, हमने देश का गौरव शशि थरूर ने बढ़ाया है, हमने देश की आप उसको मानिए दे दी। उसके बाद आप चाहते हो कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, जिस तरीके की आपकी सोच है उसी तरीके से डिप्लोमेसी चले। हम टेक फॉर टैट बार बार उसको जवाब दे। आज आपको डिप्लोमेसी पड़ी है, आज के पहले डिप्लोमेसी नहीं थी और इसके अस्पताल में भी लोग बाहर गए, हमने देशों में जाकर देश का गौरव बढ़ाया है। पहले क्या कह रहे थे आप, 15 दिन पहले क्या कह रहे थे, मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? अब मोदी जी ने जवाब दे दिया, अब भी आपको दस्त हो रहे हैं। ये क्या दिखाता है? यहाँ दिक्कत इस बात की है आपको मैडम, दिक्कत इस बात की है कि ये लोग ये नहीं समझ रहे कि देश सर्वोच्च है। स्ट्रॉन्ग करना है, दुश्मनों की भाषा बोलनी मोदी है। जी देश के प्रधानमंत्री, हम भी मानते हैं। तो जब गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ गई तो व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट? जब गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ गई हमें कि ना हमने कभी किया और ना ही हम करेंगे, तो फिर चलिए, क्योंकि शशि थरूर गए थे, ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, इसलिए इस बात को फिर से बीच में लाया गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन जिस एंगल पर हैं हम उस पर रहें तो बेहतर होगा। यज्ञपति जी, मैंने बार बार जोर देकर इसलिए पूछा क्योंकि खड़गे जी यदि कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं देश बाद में है, तो ये किसके लिए था? उनका कहना होता है, वहां से एक पक्षी की तस्वीर पोस्ट करके थरूर जी कुछ ट्वीट करके उसका पलटवार कर देते हैं। जैसे इन्होंने बिना नाम लिए कह दिया, उन्होंने भी बिना नाम लिए वार कर दिया। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कोई एक वॉर कांग्रेस की अंदरूनी रूप से चल रही है, या शशि थरूर का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां हो रही हैं, या वो भले देश हित के लिए कर रहे हो, भले उनका स्टेटमेंट क्लियर हो, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे परेशान है। नहीं, ये तो मैडम मीडिया का बनाया हुआ खेल है, ये केवल मीडिया का जाल है। कांग्रेस प्रेसिडेंट थरूर जी, खड़गे जी ने आज साफ कहा कि कोई किसी आदमी की तारीफ कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है, वो जो चाहता है कर सके, लेकिन हमारे लिए तो देश सर्वोच्च है, देश की सेना सर्वोच्च है, हम देश के लोगों के साथ खड़े हैं। अगर तो फिर ये थरूर जी ने जाके वहां मोदी जी नहीं, तो फिर यज्ञपति जी ये वाली बात इस तरीके से क्यों आ रही है कि कुछ लोगों के लिए देश बाद में है, मोदी पहले हैं? तो क्या बीजेपी के लिए कह रहे थे? ये भी मायाजाल बीजेपी वालों का ही फैलाया हुआ है, ये भी यही लोग चलवा रहे हैं। कांग्रेस में कहीं भी नहीं है, कहीं भी शशि थरूर का सम्मान कम नहीं हुआ। ये तो इनका बनाया हुआ खेल है, झूठ बोलने की इनको आदत है। ये ऐसा प्रचार करते हैं कि जैसे मीडिया में खबर चले कि शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, चलिए खड़गे जी सही कह रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा उसका एंगल है। आप कह रहे हैं मीडिया ने कर दिया होगा या बीजेपी ने कराया होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन थरूर जी ने जो ट्वीट किया फिर उसके मायने क्या है सर? उसको तो मीडिया ने नहीं कराया होगा। मुझे नहीं लगता मीडिया के कहने पे वो बर्ड की एक पोस्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे, या बीजेपी ने इससे ने करवा लिया होगा। हमको दोनों चीजों पर बात करने की जरूरत है। नहीं, तो उन्होंने ठीक ही खुला हुआ है, कोई भी रोक लोगे आप, आकाश में तो कोई भी विचरण कर सकता है, वो अपने विचार को प्रकट कर ही सकते हैं। देश के लिए कहा है उन्होंने। जकिया जी, कुछ समझ पा रही हैं आप मैम? अब यहाँ पे कहते हैं ना कि चीजें ऐसी हो गई हैं कि नहीं, हमने एक चीज बांध ली है कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, आप उसके पीछे कुछ भी बोलते रहिए।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी खामियों को नजरअंदाज करते हैं और जब टूट जाते हैं तो बोलते हैं कि तो तोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये वक्त है समझने का कांग्रेस को कि एक इशारा मिल रहा है। देखिए शशि थरूर जी बहुत अच्छे आर्टिकल राइटर में रहे हैं, हमेशा उन्होंने टिप्पणियां बहुत अच्छी की है, कटाक्ष भी की है, हर बात को उन्होंने बहुत ही सलीके से पेश किया है। लेकिन जहां पे बात आती है, क्योंकि देखिए पीएम का पोस्ट, पीएम की इज्जत पूरे भारतीय जितने भी भारत के निवासी हैं सब करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में। लेकिन पार्टिकुलरली मोदी जी का नाम लेके करना, उनकी चीजों को आगे बढ़ा के करना, तो ये चीज फिर आप आर्मी का कर रहे हैं, एयरफोर्स का कर रहे हैं, डेफिनेट सा बात है, वो भारत की एक धरोहर है, उसके बारे में आप लिख रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने फाइट किया, उनके फाइट पे अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीजों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जहां किसी पार्टिकुलर का नाम आ रहा है, इन्वॉल्वमेंट आ रही है और स्पेशलाइज किया जा रहा है, तो डेफिनेट सा बात है कि कांग्रेस में अगर इस तरह की खलबली मची है तो ये गलत नहीं है, इसको कोई ये नहीं है। लेकिन वहीं पे मैंने पहले भी कहा कि आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के साथ शशि थरूर जी चले हैं आज तक, अभी तक टू बी ऑनेस्ट, उनका कहीं दूर दूर तक बीजेपी के साथ कोई मेल नहीं दिखता है। हाँ, इन एनी कंडीशन, एनी सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ उनको बहुत ही अच्छा फेवरेबल चीज मिलती है तो डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कि इंसान लेके तो कुछ चलता है, निकलता कुछ चीज के साथ है, लेकिन वापस किसी और चीज के साथ भी आ जाता है, तो यहाँ पे फिर चीजें बदल सकती है। लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस के पास ये जो बातें हैं, इस बातों को पहुंचने से पहले ही उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारी इंटरनल बॉन्डिंग में कमजोरी आ रही है, कोई चीज है जो हमें कमजोर कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे हमें पिछले कई सालों में देखने मिले हैं कि कांग्रेस के कैसे वरिष्ठ नेता लोग एक एक करके अपने आप को पीछे कर लिए हैं। सिर्फ साउथ की ही टीम है जो बहुत ही अच्छी तरह से एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस को अभी लीड कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और पे बहुत ही ज्यादा उनकी टीम में पिछाव आ गया है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो पहले के जो नुमाइंदे हैं, वरिष्ठ रहे हैं नेतागण, वो सारे लोग अपने आप को कमजोर और इग्नोर्ड फील करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को ये समझ की जरूरत है, और इस चीज को इग्नोर अगर कर रही है तो वो अपने लिए खामियां, किसी और के लिए खामियां नहीं। बिल्कुल ठीक है सकिया जी, अपने आप को सुधारने की बात है। चलिए देखिए क्या है और कितनी पास है कितनी दूर है थरूर, ये आने वाले वक्त में देख लेंगे, लेकिन जो चीजें आ रही हैं वो बार बार सवाल तो खड़े करती हैं। फिलहाल समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उन्हें लगता है थरूर जी ने भी सही कहा, खड़गे जी ने भी सही कहा, ये तो बीजेपी का और मीडिया का फैलाया हुआ एक प्रपंच जैसा है जो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब आप कह सकते हैं जब कुछ कहने के लिए नहीं होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी को तो कोसने का अधिकार है, मीडिया को भी कोस लीजिए जो हमेशा से कोसते आए हैं, लेकिन इससे होना जाना कुछ भी नहीं है। कौन पास है कौन दूर है, खड़गे जी ने क्या कहा, खड़गे जी यदि इतने सही हो गए हैं तो क्या शशि थरूर ने जो ट्वीट किया वो किसी और के लिए लिख दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप घुमा नहीं सकते। अब आने वाले समय में ये वाकई में देखने लायक होगा कि असल में ये चल क्या रहा है कांग्रेस और थरूर के बीच में, और यदि इसका कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है तो क्या वो वाकई में चले जाएंगे भाजपा में। हालांकि अभी तो खंडन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।